नमस्कार, गांव की सरकार हमारे इस शो में आपका खास स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। बात आज हम करेंगे अलीराजपुर जिला पंचायत के वार्ड नंबर 7 की। जी हां, इस वार्ड की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के दो उम्मीदवार सामने हैं। एक को कांग्रेस ने अधिकृत किया है और एक अपने आप को कांग्रेस बताकर चुनाव मैदान में है। इसी वार्ड नंबर 7 पर सभी की निगाह है। कांग्रेस से यहां अधिकृत रूप से हजरी अजनार, जो कि पूर्व कांग्रेस नेता सुमेर सिंह अजनार की बेटी हैं, वो चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने उनको अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। तीर कमान उनका निशान है। तो दूसरी तरफ अनीता गाडरिया, जो कि महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, वो अपने आप को कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार बता रही हैं। कलावती भुरिया से अपना नाम जोड़कर अपने आप को अधिकृत कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ममता मंडलोई मैदान में है और बीजेपी को कांग्रेस की इस आपसी लड़ाई से काफ़ी उम्मीदें हैं। इस पूरे मामले में जो नेता हैं कांग्रेस के, वो भी आपस में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कल जब हम जोबट पहुंचे तो हमने देखा कि सुमेर सिंह अजनार जी के निवास पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हो रहा था। पहुंचना यहाँ पर कांतिलाल भूरिया को भी था, लेकिन देरी से पहुंचे। और यहाँ पर मुकेश पटेल, जो कि अलीराजपुर के विधायक है, वो यहाँ पर थे। सुरपाल अजनार थे, मम्मा मियाँ थे, इमामवेल साहब थे और तमाम लोगों ने हजरी अजनार को विजय बनाने की अपील की और उन्हें ही कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार बताया। तो इस पूरे अवसर के दौरान जो कांग्रेस के नेता थे, जिसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओम राठौर हैं, मम्मा मियाँ, उनके निशाने पर अनीता गाडरिया थी। बगैर नाम लिए उन्होंने अनीता गाडरिया और मोनू को टारगेट किया। किस तरीके से बगैर नाम लिए किया, ये बयान सुनिए। हमने जो कांग्रेस समर्थित जो उम्मीदवार है हजरी बेन को किया है और जो दूसरे लोग खड़े, हमने काफ़ी प्रयास भी किया कि आप जो समर्थन में अगर फॉर्म नहीं खींच पाए तो समर्थन में अपना पेम्पलेट निकाले, लेकिन वो कुछ हठधर्मिता के कारण नाम वापस नहीं ले रहे हैं और इसकी शिकायत हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को कर दी है। वो सिंबल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हजरी बेन को हमने अधिकृत किया है और इनका तीर का निशान है। मैं तो सभी हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे अनुरोध करता हूं कि हजरी बेन को तीर के निशान पर ठप्पा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाए। हमारा ये कहना है कि अभी ये पार्टी वैसे चुनाव चिन्ह से तो ये चल नहीं रहे चुनाव, मगर इसके अंदर क्या है कि पार्टी ने बैठ के एक टीम बनाई, तय किया और हजरी बेन को कांग्रेस समर्पित उम्मीदवार घोषित किया। उसकी लिस्ट भी हमारे पास में मौजूद है अपने ज़िला कांग्रेस की, जिसके अंदर 7 नंबर वार्ड से बेन हजरी को उन्होंने कांग्रेस का समर्पित उम्मीदवार। अब कुछ लोग जो हैं वो अपने नाम के आगे भी कांग्रेस उम्मीदवार लगा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के फोटो लगा रहे हैं। तो हमारा ये कहना पड़ता है पार्टी से कि पार्टी को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। पार्टी को देखना चाहिए कि कौन पार्टी के विरोध में जा रहा है, पार्टी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, या कांग्रेस समर्पित अगर कोई आदमी है तो वो तो अगर उसको हराएंगे तो कांग्रेस को ही हराया। तो कांग्रेस को हराने की या उनको अंदर वो करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। यह हमारी पार्टी की थोड़ी सी एक विडम्बना भी है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उन लोगों के ऊपर कायदे से जो है वो कार्रवाई होना चाहिए। अंदर कांग्रेस तो वो अपना अलग घोषणा कर दें, हम लोगों ने तो वो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह समांतर कांग्रेस को थोड़ी मिलता है। वो अपना चुनाव चिन्ह अलग करें और अपना वो अलग से टीम बना के और अलग से कोई कांग्रेस बना लें, हमको कोई एतराज़ नहीं है। मगर जहाँ तक ये है कि डिसिप्लिन वाली बात है, अगर कांग्रेस हमको कहती है कि उठ जाओ तो उठ जाना, बैठ जाओ तो बैठ जाना। हमारे नेता लोग भी जो है वो इस तरफ ज़्यादा बराबर ध्यान नहीं। आप तो यही के हो, आप जानते हो अच्छे तरीके से। जनता से मेरी यही अपेक्षा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी जगह ऐसे रोड हैं कि उनको बरसात में तो वो जा ही नहीं सकते, 4 व्हीलर नहीं जा सकती। डिलीवरी के टाइम पे उनको बहुत समस्या आती है, बेचारे खटिया में तोप के लाते हैं। ऐसे रोडों पे मेन मुद्दा रखूँगी मैं। उसके अलावा जो भी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं होगी वो मैं पूरी करूँगी, जिले से मांग करूँगी। और हमारे विधायक साहब मुकेश भाई साहब
और वरिष्ठ हमारे नेता लोग हैं, वो सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं उनके मार्गदर्शन में सारा काम करूंगी। जनता से यही अपील करूंगी कि मेरे को कांग्रेस कमेटी ने अभ्यर्थी घोषित किया है और वो मुझे तीर कमान के निशान पे मोहर लगाकर मुझे जितावें, ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो आपने सुना कि किस तरीके से टारगेट बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं आपसी खींचतान यहाँ पर इन बयानों में दिखाई दे रही है। कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन कांग्रेस की ही अन्य नेताओं को टारगेट किया गया, ये कह के कि वो अनधिकृत है। दूसरी तरफ जब इस मुद्दे पर हमने ग्रामीण क्षेत्र में अनीता गाडरिया को ढूंढा और उनसे बातचीत की, तो अनीता गाडरिया ने कहा कि वो ही असली कांग्रेस हैं और कलौती भूरिया का साथ उन्होंने शुरू से दिया है और इसलिए उन्हीं के नाम के सहारे वो चुनाव मैदान में हैं और इस चुनाव को वो जीतेंगी। तो अनीता गाडरिया के साथ साथ मोनू बावा ने भी कांग्रेस के कुछ नेताओं पर निशाना साधा है। तो इन दोनों के आप बयान सुनिए। वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के ओर से अनीता गाडरिया जी लड़ रहे हैं और संभावना है कि अच्छे मतों से उनकी विजयी होगी। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार हजरी अजनार है, वो गलत बात है। मेरा ऐसा कहना है कि हमारी स्वर्गीय विधायक कलावती जी भूरिया, जो अब नहीं रही, और जो लोग हैं जो उम्मीदवारी जता रहे हैं, उनको ये बताना पड़ रहा है कि वो कांग्रेसी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो पोस्टर बैनर छाप रहे हैं, लेकिन उन पोस्टर बैनरों में हमारी स्वर्गीय कलावती दीदी का फ़ोटो नहीं है और उस कलावती दीदी को सम्मान नहीं दे रहे हैं वो लोग। और जो कांग्रेस है ओरिजिनल, वो अनीता गाडरिया जी के साथ है। और ये लोग जो हजरी हुई या कोई सुरपाल करके है, ये जो हुए हैं, ये इससे पहले कलावती भूरिया के चुनाव में इसका परिवार कभी ट्रैक्टर के साथ नज़र आता था तो कभी बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ नहीं था। ये तो 6 महीने से अभी कांग्रेस में आए और एक कांग्रेसी बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। क्योंकि यहाँ पे जो अनीता गाडरिया जी है, वो 10 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, सक्रिय सदस्य हैं और प्रदेश सचिव है महिला कांग्रेस की, और ग्रामीण क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता है। और हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं और लोगों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही कि हम कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं कि कांग्रेस कौन है और कांग्रेस की विचारधारा क्या है। ना कोई इसके परिवार से, न सुरपाल भाई को ले लो, न कभी एनयूसीआई से जुड़े हैं, न युवक कांग्रेस से जुड़े हैं, न कभी ब्लॉक कांग्रेस से जुड़े हैं, ना जाने मुकेश पटेल जी से क्या जाने क्या रिश्तेदारी है कि उन्होंने इनको जिला महासचिव बना दिया। और हमारे जो जिला अध्यक्ष है ओम राठौड़ जी, उन्होंने कभी पार्टी को एकजुट होने की कोई प्रोसेस ही नहीं करी, कभी कार्यकर्ताओं को एक साथ बिठाने का कोई प्रयास नहीं करा। और उनकी विफलता है कि कांग्रेस में ऐसी कंडीशन बन रही है कि 9 नंबर वार्ड जो अनीता नागर सिंह चौहान लड़ रही है चुनाव, वहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं उतरा है, जैस समर्थक प्रत्याशी लड़ रहा है। ऐसी बुरी हालत है, आप अपना अलराजपुरी नहीं संभाल पा रहे हैं, आप जोबट में आके इंटरफेयर कर रहे हैं, गुटबाजी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आज की मीटिंग में न ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष था, न जिला जोबट सरपंच कारवा अध्यक्ष महेश मेड़ानी था, जनपद सदस्य कालू मेड़ानी थे, करण भेड़िया जी नहीं थे, अपने रालू राबड़ी से नहीं थे, और ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो इनके साथ मीटिंग में नहीं गए। जो कलावती भूरिया की जो टीम है और जो कांग्रेसी लोग हैं, और जिला कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। आप अपने क्षेत्र में तो उम्मीदवार नहीं ढूंढ पा रहे हैं और यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं था, वो नहीं था। और वरिष्ठों को भी मैं एक चीज़ हिदायत देना चाहता हूँ कि जोबट की जनता से पूछे कि इन 15 सालों में जो वरिष्ठ सुरपाल या हजरी का सपोर्ट कर रहे हैं, इन 15 सालों में जोबट में 21 ऑफिस हैं। 21 ऑफिस में किसी भी नगर के लोगों का या ग्रामीण लोगों का एक भी काम लेके पहुँचे हो उन ऑफिसों में? निष्क्रिय है, सब घर बैठे हुए हैं। भूरिया जी आएंगे या कोई नेता आएगा, सफ़ेद कुर्ता पहन के पहुँच जाते हैं, सफ़ेद कुर्ता पहन के पहुँच जाते हैं, सफ़ेद कुर्ता पहन के पहुँच जाते हैं, सफ़ेद
कुर्ता पहन के पहुंच जाते हैं। अच्छी बात है, जाइए, लेकिन जो सच्चाई है उससे आप नकार नहीं सकते। मम्मा दादाजी ने ये कार्रवाई की मांग करी है वो मेरे सोच से परे है कि उन्होंने किस बात को लेकर कार्रवाई की मांग करी है। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, वार्ड क्रमांक 7 से उम्मीदवार। मेरा चुनाव चिन्ह 2 पत्ती है और कलावती बेन की छोटी बेन हूँ मैं, और मैं जीतूंगी यहाँ पे वार्ड क्रमांक 7 में तो कलावती बेन की तरह ही काम करूँगी और उनकी आवाज़ को बुलंद करूँगी और कांग्रेस पार्टी मेरे जीतने से मजबूत होगी। मेरी जीत कांग्रेस की जीत है और हमें किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि हम कांग्रेसी नहीं हैं। हम कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी हैं और कांग्रेस पार्टी का काम हमेशा करते आए हैं और ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। डोर टू डोर जाके कलावती बेन का भी काम किया था हमने और आज हम खुद का काम भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से नहीं करवा रहे, हम खुद डोर टू डोर जाके काम कर रहे हैं और मेरी जीत पक्की है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और मेरी जीत कांग्रेस की जीत है। और ये अजनार परिवार जब कलावती बेन ने चुनाव लड़ा था तब कहाँ था ये? तब तो ये ट्रैक्टर का काम कर रहा था। हमें सफाई देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कट्टर कांग्रेसी हैं और ज़मीनी स्तर के कांग्रेसी हैं। कांग्रेस पार्टी से हूँ मैं और कांग्रेस पार्टी जो बोल रहे हैं कि बागी हूँ, वो सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि वो कांग्रेस पार्टी के हैं या नहीं है। जब कलावती बेन चुनाव लड़ी थी तब उन्होंने बीजेपी का काम करा था, ट्रैक्टर का काम करा था। अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है जो हमें बागी कह रहे हैं उनको। तो आपने जिस तरीके से देखा कि लड़ाई कांग्रेस के भीतर छुड़ी हुई है, एक अधिकृत है एक अनाधिकृत है, दावे दोनों के अधिकृत के होने के हैं और इन दोनों के बीच की लड़ाई से बीजेपी के नरेंद्र मंडलोई, उनको उम्मीदें हैं कि उनकी नैया पार हो जाएगी। आपको बता दें कि इस सीट पर कुल 21 पंचायतें हैं, करीब 100 के आसपास मतदान केंद्र हैं, 44,000 वोटर हैं जो इस चुनाव उसके प्रभावित करेंगे, मतदान का इस्तेमाल करेंगे। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये नतीजे तय करेंगे, लेकिन फिलहाल मतदाता खामोश हैं, खामोशी के साथ देख रहे हैं कि किस तरफ जाया जाए, कौन सही है कौन गलत है। आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।